अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश और सर्बिया पर 35% टैरिफ आयद करने का ऐलान किया। डोनाल्ड ट्रंप ने 14 देशों पर भारी भरकम टैरिफ लगा दिया है। एक बार फिर से टैरिफ बम फोड़ा है। पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर चीन के कैंप में शामिल होता है तो इसे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के गुस्से का सामना भी करना पड़ सकता है। सबके बीच अच्छी बात यह है कि फिलहाल भारत पर किसी भी तरीके का टैरिफ नहीं लगाया गया है। जनूबी अफ्रीका पर 30, मलेशिया, काजाख्स्तान, जापान और जनूबी कोरिया पर 25% टैरिफ आयद किया गया। सर आप तैयार हैं? इब्राहिम अकॉर्ड्स के ऊपर दबाव आने वाला है, ये ऐसी चीज नहीं है जो ख्यालों में पहले तो भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एक नई बहस शुरू हो गई है। आपने उस पर कॉमेंट्स भी दिए एक दो दफा कि जी ये इब्राहिम अकॉर्ड्स वाला सीन चल पड़ा है, तो अब बड़ा प्रेशर आएगा पाकिस्तान के ऊपर रिकग्नाइज करना। सर, फ्रांस की खुफिया रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद राफेल को बदनाम करने के लिए चाइना ने एक बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा चलाया। अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ व्यापार समझौता करने के बेहद करीब है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को दुनिया के 14 देशों को अपना साइन किया हुआ ट्रेड लेटर भेजते हुए टैरिफ बम फोड़ा है। सबसे पहले ट्रंप टैरिफ लेटर जापान और कोरिया को भेजा गया, जिन पर 25% का टैरिफ लगाया गया है। तो वहीं म्यांमार, लाओस, दक्षिण अफ्रीका, कजाकिस्तान और मलेशिया से आयात होने वाले उत्पादों पर नए सिरे से टैरिफ का ऐलान किया गया है। हालांकि इस बीच भारत पर किसी तरह के टैरिफ का ऐलान अब तक नहीं किया गया। यही नहीं, बांग्लादेश को भी ट्रंप ने नहीं छोड़ा। बांग्लादेश पर 35% टैरिफ लगा दिया गया है। इंडिया यूएस ट्रेड डील को लेकर कहा है कि हम भारत के साथ सौदा करने के लिए बेहद करीब हैं। ट्रंप के मुताबिक हमने जिन देशों को टैरिफ लेटर भेजा है उनके साथ भी मुलाकात की है और हमें नहीं लगता कि हम सौदा कर पाएंगे, इसलिए उन्हें एक पत्र भेजा गया है। यही नहीं, हम अन्य देशों को पत्र भेज रहे हैं जिसमें उन्हें बताया जा रहा है कि उन्हें कितना टैरिफ देना होगा। अब ट्रंप के इस टैरिफ बम से बांग्लादेश की चीखें निकली हैं। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते को लेकर लंबी बातचीत हो चुकी है। नवाज शरीफ साहब का मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वो कह रहे थे जी कि जो इंडिया चांद पे गया ये तो हम लोगों ने जाना था। देखिए मैडम, ये कैसे झूठे इंटरव्यू देते हैं ये लोग, कैसे ये आवाम को बेवकूफ बनाते हैं, खुश नहीं होते हैं, ऊपर से दोगलापन दिखा के इंटरव्यू में बता देते हैं चांद पर जाना, सूरज पर जाना, जबकि हकीकत में यहाँ पे रोटी खाने के लाले पड़ रहे हैं, उसको प्रोमिनेंट कर रहे हैं। जिस नवाज शरीफ साहब ने 3 बार वज़ीर आज़म बने हैं हमारे मुल्क के, उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमने चांद पे जाना है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि हमारे मुल्क में गुर्बत ख़त्म करनी है। उस टाइम उन्हें याद नहीं आया कि IMF से हम कर्जे लेंगे तो हमारा मुल्क मज़ीद फंस जाएगा और फंसता जाएगा हमारा मुल्क। आज जब ये मुल्क से भागे हुए हैं, दूर बैठे हुए हैं, लंदन में इनके महल हैं, उधर बैठ के पॉलिटिक्स कर रहे हैं ये लोग, इन लोगों को यकीन करें कभी हमारे मुल्क का ख्याल नहीं आया। इन लोगों को सिर्फ अपनी पड़ी रही है, हमेशा हर टेन्योर में इन्हें अपनी पड़ी रही है कि हमने प्रॉपर्टी कैसे बनानी है, हमने महल कैसे बनाना है, हमने अपने चाचे, मामे, ताए, फूफी को वज़ीर आज़म कैसे, MP MN कैसे बनाना है, वज़ीर कैसे बनाना है। अभी मुझे योगी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए, मुझे मोदी जी का कोई रिश्तेदार दिखाइए जो बैकग्राउंड बिल्कुल पॉलिटिकल नहीं है। मैडम है ही नहीं। वो लोग अपने मुल्क के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए जीते हैं, अपने लोगों के लिए मरते हैं। उनका कोई ऐसा सिलसिला नहीं। आप इनके घर देख लीजिए निकाल के मैडम जी। देखें, जब तक एक आम आदमी पावर में नहीं ना आएगा पाकिस्तान में, जैसे इमरान खान साहब कहते होते थे कि मैं एक आम इंसान को पावर में लेके आऊँगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ना वो कर सके ऐसा। इवन कि उन्होंने तो हमेशा अंगेस्ट जो है ना, कभी इंडिया के अंगेस्ट, कभी अमेरिका के अंगेस्ट, कभी किसके अंगेस्ट जो है वो गुस्से वाले बयान दिए, जिससे हमारे तल्लुकात दूसरी दुनिया में ख़राब होते हैं। देखिए, वज़ीर आज़म ऐसा होना चाहिए मोदी जैसा, जो पूरी दुनिया को लेके चल रहा है। आज देखिए, अमेरिका जो दुनिया का सुपर पावर है वो भी मोदी जी की वजह से चल रहा है। यकीन मानिए, मेरे वर्ड जो है ना देखने में सुनने में अजीब लगते हैं, लेकिन हकीकत है सुपर पावर जब तक है जब इंडिया उसके साथ है। इंडिया उसके साथ, देखिए चाइना उसके खिलाफ है, रूस उसके खिलाफ है, अमेरिका के खिलाफ, इंडिया उसके साथ है, तो वो अभी तक जो है ना स्टेबल है, चल रहा है वो।
तो जब इंडिया ने उसके सर पे से हाथ उठा लिया ना, यकीन माने अमेरिका की भी पावर जो है ना वो पावर नहीं रहेगी। ये तो बात आपने बिल्कुल सही की है कि आज जो खुद को अपनी सुपर पावर कंसीडर करता था, अमेरिका कहता था मैं सुपर पावर हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है, ना रशिया बीच में आएगा ना चाइना आएगा। लेकिन आज मोदी जी की सरकार ने, उन्होंने कितना बड़ा कदम उठाया। और आपने देखा होगा क्लिप थी G20 की, जिसमें जो बाइडन थे उन्होंने नरेंद्र मोदी के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और बाकी सारे लीडर्स उनको फॉलो कर रहे थे। देखिए, मैंने इसके ऊपर G20 के ऊपर प्रॉपर एक शो किया था, मेरे दोस्तों ने, मेरे लोगों ने, मेरी ऑडियंस ने वो शो देखा हुआ है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि G20 में पूरी दुनिया की पावरें दिल्ली में मौजूद थी मैडम। ये कोई छोटी बात तो नहीं है कि पूरी दुनिया की सुपर पावरें, जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं, जो दुनिया के फैसले करते हैं जो लोग, वो सब दिल्ली में मौजूद थे। तो इंडिया की क्या क्वालिटी और क्या क्लास बन गई होगी। और आने वाले टाइमों में ये G20 समिट है, पता नहीं क्या क्या कुछ इंडिया के बीच में होना है। अभी रिसेंटली देखें, जो इंडिया साइड कश्मीर है, जिसे हम लोग कहते हैं जी आज़ाद कश्मीर नहीं है वो, आप यकीन कीजिए जेन्युइन तरीके से देखें तो वो आज़ाद कश्मीर है, मुझे ऐसा लगता है। देखें, आम आदमी उधर सस्ता आटा ले रहा है, सस्ता पेट्रोल ले रहा है, खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा है। आटा, प्याज, टमाटर, आलू, बिजली, ये ज़रूरियातें ज़िंदगी हैं, इसके बगैर तो ज़िंदगी ही नहीं है। अब देखें क्या नकारा लोग होंगे, क्या वो नाअहल लोग होंगे कि जो 20-20 साल, 30-30 साल हम लोगों को चमड़े रहे। आप भी वोट देती होंगी, मैंने भी वोट दिए होंगे। जो हमारी मेन ज़रूरियात पूरी नहीं कर सके लोग, वो हमारे मुल्क को तरक्की कैसे दे सकते हैं। और हम फिर उन्हें आजमाना चाह रहे हैं, हम फिर उन्हें वोट देना चाह रहे हैं। भाई जूते पड़े हैं पाकिस्तान को चाइना से बड़ी जोर से, और ये जूते इस तरह पड़े हैं कि पाकिस्तान ने जो जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, एंड इसके ऊपर अभी तो बहुत सारी चीजें आ रही हैं। बाय द वे, मैं आपको ये बताऊं कि ये हफ्ते में एक और ओसेंट का बॉम्ब फेंकने वाला हूं मैं आपके ऊपर, जब मैं आपको बताऊंगा कि जो पाकिस्तान की तरफ से एक वो आया कि भाई लाइव कवरेज मिल रही थी, ये कैसे मिल रही थी, चाइनीज एस्टेब्लिशमेंट कहाँ है। मैंने काफी ओसेंट एनालिसिस करी है, उसके अंदर से काफी चीजें निकली हैं जो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। बट अभी पता ये चल रहा है कि भाई चाइनीज के वेपन्स के जो सेल स्टॉक्स थे उनकी हालत खराब है। चाइना बड़ा गुस्से में है कि यार तुमने किया क्या है, ठीक है, पहले तो तुमको मैं चीजें देता हूं, ऊपर से तुमने मेरी पूरे वेपन्स की हालत खराब कर रखी है, ठीक है। जहां पर पूरी कॉन्वर्सेशन है अमेरिकन वेपन्स के बारे में तुम बात नहीं करते हो, सिर्फ मेरे वेपन्स के बारे में बात कर रहे हो, और मेरे वेपन्स के जो फेलियर्स हुए हैं उसके बारे में बात करी जा रहे हो। व्हाट इज दिस नॉनसेंस। दूसरा, भारत की तरफ से ऑब्वियसली काफी प्रेशर आ रहा है चाइना के ऊपर कि भाई तुम ये करने की क्या कोशिश कर रहे हो, यू थिंक यू कैन प्ले दिस गेम। एंड जो ओपनली हमारे लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह ने उस दिन बोला कि भाई भारत के पास उस टाइम पे 3 एनिमीज थे, नाउ दैट इज अ वेरी सिग्निफिकेंट सॉर्ट ऑफ अ पुश। उसके बाद से हम देख रहे हैं भाई बड़े सारे लोग जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब वो यू टर्न लेना शुरू कर रहे हैं। चाइना ऑन दी अदर हैंड हैज अ प्रॉब्लम, क्योंकि चाइना बोलता है यार अमेरिका तो ले लेगा, भैया मेरे पास तो दम ही नहीं है ये सब चीजें लेने का। हाउ एम आई सपोज टू काउंटर दिस, ये जो पूरा नैरेटिव बनेगा मेरे इक्विपमेंट के बारे में, हाउ एम आई सपोज टू डू दिस। और ऊपर से भारत से भी प्रेशर आ रहा होगा। अब आपने देखा ब्रिक्स समिट में अपने अंकल शी जाने वाले थे, अब अंकल शी बोलते भैया मैं नहीं जा सकता वहां पर, टू अ पॉइंट। अब देखें फ्रेंच लोगों की तरफ से बड़े बड़े स्टेटमेंट्स आ रहे हैं। फ्रेंच जो रफाल के हेड हैं उनकी तरफ से एक चीज बोली गई है कि भैया ये पाकिस्तानी बकवास कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ इतना बड़ा लॉस लूज कुछ नहीं हुआ।